हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो विभाजन एल्गोरिथम होता है उसी का प्रयोग हम लोग जब बहुपदों के लिए करेंगे तो बन जाएगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से ही कि भाज्य बराबर में होता है भाजक, गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। तो यही जो आप देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग हम लोग बहुपदों के लिए जब कर देंगे तो कहलाने लगेगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि यदि px तथा gx कोई दो बहुपद हो जहां gx कभी भी 0 के बराबर ना हो तो हम दो बहुपद qx तथा rx प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू में gx इंटू में qx और प्लस में rx। ये आपका देखिए px किसके बराबर होगा? gx इंटू qx प्लस r। देखिए हमारे पास दो दिए हुए बहुपद कौन है? px और gx है। तो जब हम लोग इस px में gx से भाग देंगे तो हमें दो बहुपद qx और rx, ये qx क्या होगा? भागफल होगा और rx क्या होगा? शेषफल होगा। तो हम लोग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। देखिए ये क्या है? भाज्य है, भाजक है, भागफल है और ये शेषफल है। ऐसे देख सकते हैं। यहाँ px है, ऐसी बात है भाजक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए कंडीशन इसमें दे दिया है कि जहां gx नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर भागफल qx मिलता है और शेषफल rx मिलता है। समझे ना? तो यही आप विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। यही आपको अब इसमें थोड़ा कंडीशन आ जाएगा, जहां शेषफल जो होगा rx होगा 0 के बराबर हो सकता है या 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? लिख सकते हैं कि rx का जो घात होगा वह लेस देन होगा gx के घात का। gx के घात से rx का घात कम होगा या फिर शेषफल 0 के बराबर होगा। यानी भाग की क्रिया करते हैं तो या तो शेषफल 0 आएगा बहुपद के लिए, या शेषफल जो होगा वह शेषफल का जो घात होगा वह gx के घात से कम होगा। तो ये विभाजन के लिए आ गया इस तरह से स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ देखा कि px और gx कोई दो दिए हुए बहुपद होंगे जहां gx क्या है? 0 के बराबर नहीं है। gx 0 के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम दो बहुपद qx यानी कि भागफल और rx यानी कि शेषफल, क्वोशंट एंड रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर में gx इंटू qx प्लस rx, यहाँ rx का मान शेषफल या तो 0 हो जाएगा या इस rx का घात जो होगा gx के घात से कम होगा। तो इसको भाग से समझते हैं। हम लोग यहाँ पर px ले लेते हैं एक बहुपद एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, और gx ले लेते हैं मान लीजिए x माइनस 2, या x हम लोग ले लेते हैं x प्लस, मान लीजिए ले लेते हैं x प्लस 2। अब इस x प्लस 2 से भाग करते हैं x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस के 3 में। यहाँ देखिए कितना बार में ले जाएंगे? एक्स स्क्वायर बार में गुना कर देंगे x का क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 3। अब कितना बार में ले जाएंगे? माइनस का 4x बार में, माइनस का 4x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 8x प्लस प्लस, ये कट जाएगा 13x प्लस का 3। अभी देखिए इसका घात और इसका घात बराबर है तो बस लेस देन यहाँ देखना होगा। अभी लेस देन नहीं हुआ, बराबर हो रहा है, तो एक बार में और कितना बार में ले जाएंगे? 13 बार में। ठीक है, तो 13 बार में तो 13x और प्लस का 26,
साइन चेंज, ये कट जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। तो हम लोग कब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसका घात, शेषफल का घात इसके घात से कम ना हो या शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ देखो कुछ नहीं, तो x का पावर 0 है ना भाई, तो वहां 0 है, यहाँ पावर में 1 है, तो यहाँ rx का घात इसके घात से कम हुआ कि नहीं। तो विभाजन की क्रिया कब तक इसमें करते जाएंगे, जब rx का घात gx के घात से कम ना हो जाए या फिर rx 0 के बराबर ना हो जाए, या तो शेषफल 0 आएगा। जैसे देख लो, मैं यहाँ पे एक और भाग करके देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, x प्लस 1 से भाग करता हूँ, 1 बार x बार में x का स्क्वायर प्लस का x साइन चेंज, x प्लस 1, फिर एक बार में x प्लस 1, शेषफल 0 आ गया कि नहीं। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल का जो घात होगा वह इस किससे, भाजक के घात से कम होना चाहिए। इसका अगर प्रमाण देखेंगे इसका प्रयोग करके तो देखिए क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं कि इस बहुपद में px है x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, gx का मान है x प्लस 2, अच्छा यहाँ पर qx है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13, और यहाँ पे शेषफल है माइनस का 23। तो हमें ये विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और तब मैं बताता हूं। बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है इसकी सत्यता की यहाँ पे हम लोग जांच करके दिखाते हैं। आप देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस विभाजन एल्गोरिथम का RHS वाला पार्ट, gx इंटू में qx और प्लस में rx। चलिए इसी के अकॉर्डिंग वहां वैल्यू जो दी है वो लिखिए, x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 13 और प्लस में शेषफल माइनस का 23। लिख दिए, इसको गुना कर देते हैं, x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 8x प्लस का 26 और माइनस का 23। देखिए यहाँ पर x का क्यूब, ये और ये दोनों मिलके माइनस 2x स्क्वायर, ये 13 और 8 देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5x, और यहाँ देखिए प्लस का 3। क्या ये जो है px नहीं आ गया, देखिए तो हमारा बहुपद px आ गया, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये विभाजन एल्गोरिथम की हम लोग सत्यता की भी जांच कर ली। अब इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देगा, इन चारों पांचों में से, इन चारों वैल्यूज में से आपको मान लीजिए दे देगा qx rx और px, कह देगा gx निकालिए। तो जाहिर सी बात है इसी पे रख के निकाल देंगे, है ना, इसको लाके इधर घटा देंगे और इसको भाग में भेज देंगे, विभाजन की क्रिया करेंगे, हमें gx प्राप्त हो जाएगा। या कोई भी एक छोड़ देगा तो आप दूसरा वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक छोड़ेगा तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और इसका उपयोग क्या है, हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में आगे देखने वाले हैं। विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है ना जी। आप इसमें आगे देखेंगे, आप 9th का भी एक चीज फैक्टर थ्योरम याद है, उसका भी प्रयोग इसमें आगे करने वाले हैं। आगे दे देगा कि एक त्रिघात बहुपद दे देगा, कोई त्रिघात बहुपद दे देगा इस प्रकार का। तो जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम और फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके, हमारे पास मान लीजिए कोई कह दे कि ये से x-3 से ये विभाज्य है या कुछ भी कह दे, है ना। अब क्या करेंगे, एक तो फैक्टर ऐसे मिल गया, अब इसमें भाग कर देंगे, और भाग जब कर देंगे तो जो भागफल आएगा उस भागफल से हम लोग क्या करेंगे, अन्य दो उसके गुणनखंड निकाल लेंगे वहां से। तो दो गुणनखंड निकल जाएंगे, इसका मतलब कि 2 और शून्य निकल जाएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत आगे अच्छे तरीके से करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी है इसको देखना, देख लेंगे बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है। जल्दी ही आपका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ रहा है जिसका नाम है पढ़ाई.ऑनलाइन, पढ़ाई.ऑनलाइन। वहां पर आपको 9 से 12 तक के ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और बिल्कुल कम फीस में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लिए, और बहुत ही कम फीस रहेगा, माइनर फीस रहेगा, ताकि किसी बच्चे को उस फीस को देने में कोई दिक्कत नहीं हो। आपके आसपास में जो कोचिंग होंगे उसका समझिए कि उस फीस का मुझे लगता है कि आपको 10%, 15%, 20% इतना कम फीस रखूंगा मैं,
ठीक है ना जी, ताकि किसी गरीब बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से वो कोर्सेज खरीद सकता है और बिल्कुल अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से मेरे द्वारा कर सकता है। डेली आपको लाइव क्लासेस में पर डे 1 घंटे का दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत मजा भी आएगा। तो जल्दी ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आने वाला पढ़ाई.online, जल्दी से ज्वाइन करिएगा और वहां पे आप अपने कोर्सेज को एंजॉय करिए, पढ़िए, है ना, मैथमेटिक्स को समझिए और फिर मजा उठाइए।